हर जलसे के अंदर आपने अहले इल्म से बहुत सारी दीनी बातें सुनी हैं। इस मजलिस में हमारे मोहतरम मौलाना ने बहुत से फ़ज़ाइल बयान किए। इसके अलावा कोई जलसा ऐसा बाकी नहीं बचा जिसमें अहले इल्म ने कुरान पाक, हदीस पाक, बुजुर्गान दीन के वाक़ियात न नकल किए हों। लेकिन एक बात खुलासे के तौर से मैं नकल कर रहा हूँ, ये फ़ज़ाइल उस वक्त में हमारे काम आएंगे जबकि हमारे साथ में इल्म के ऊपर अमल भी हो। अमल ज़रूरी है। इल्म के ऊपर अगर आप अमल को नहीं जोड़ते तो भाई शैतान कितना बड़ा आलिम है। उसने हर नबी को देखा है, हर नबी की ज़िंदगी को देखा है, लेकिन अमल से वो महरूम रहा, अल्लाह के हुक्म को नहीं माना। नतीजा ये निकला कि क़यामत तक मलून हो गया और हमेशा के लिए उसके ऊपर लानत बरसती रही। हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान अमल से बहुत दूर होता जा रहा है। हदीस ज़्यादा वक्त नहीं जो मैं कुछ और बयान करूं, लेकिन मैं एक मुख्तसर सी हदीस नकल करूं। फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि क़यामत में अल्लाह के सामने कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके ज़िम्मे बहुत सारे हुकूक होंगे। हुकूक का मतलब ये है यानी अल्लाह ने जो दूसरे लोगों के हक़ हमारे ऊपर रखे हैं उन्होंने वो हक़ अदा नहीं किए। अब जब ये अल्लाह के सामने पेश होगा तो वो हक वाले आकर के खड़े हो जाएंगे। कोई ये दावा करेगा अल्लाह इसने मेरी ज़मीन दबाई, कोई ये दावा करेगा अल्लाह इसने मुझे फला नुकसान पहुंचाया, कोई ये दावा करेगा कि अल्लाह इसने मेरे खेत में नाहक मुझे नुकसान पहुंचाया। गर्जे के हर किस्म के हक वाले अल्लाह के सामने आ जाएंगे। हुक्म मिलेगा इनके हक अदा करो। अब क़यामत में कोई चीज़ ऐसी नहीं कि जिससे हक अदा कर दें, इसलिए अल्लाह की तरफ से हुक्म होगा कि इसके पास जो नेकियां हैं ये नेकियां उनको दे दो जिनका इसके ज़िम्मे हक है। अब ये मकबूल इबादतें, नमाजें हुई, रोज़े हुए, सदक़ात हुए, सब उन लोगों में तकसीम होने शुरू हो जाएंगे जिनके इसके ज़िम्मे हक है। फिर भी कुछ हक वाले बाकी रह जाएंगे। अब हुक्म मिलेगा अल्लाह की तरफ से कि हक वालों के ऊपर जो गुनाह है वो गुनाह इसके सर के ऊपर डाल दो। तो भाई हक वालों के बहुत ज़्यादा हुकूक हमारे ज़िम्मे हैं। अपनी ज़िंदगी को संवारो। और सबसे बड़ा हक है अल्लाह का। नमाजें हमारी गायब हो रही हैं। हम यहाँ तक देखते हैं कि जलसों में से जो मजमा उठ करके जाता है वो उस वक्त की भी नमाज अदा नहीं करता। तो अल्लाह के बंदो, इस सुनने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप अमल कीजिए, वो ज़िंदगी बनाओ कि हिंदुस्तान में रहने वाले दूसरे लोग ये कहें कि मुसलमान तो हमारे लिए नेमत है, वो ये ना कहें कि ये मुसलमान हमारे लिए आफत है। उनकी जुबान पे ये ना आए कि मुसलमानों को यहाँ से निकालो, बल्कि उनकी जुबानों पर ये आए कि मुसलमान तो हमारे लिए बहुत कुछ अल्लाह की नेमत है। अगर कोई तकलीफ इन्हें दे तो वो तुम्हारे साथी बने। ये सब कुछ जो आज हम मंजर अपने मुल्क में देख रहे हैं, सबसे बड़ा कसूर हमारा है। इस्लाम ने जो कुछ हमें सिखलाया था हमने उसकी लापरवाही की, उसके किसी दूसरे का हक अदा नहीं किया, वतन का हक अदा नहीं किया, दूसरे लोगों के हुकूक अदा नहीं किए। नतीजा ये निकला कि उन्होंने हमें अपना दुश्मन समझ लिया। आप ये समझिए एक मिसाल के तौर से कि आप एक भैंस पालते हैं इसलिए कि वो दूध देगी। अब वो दूध नहीं दे रही, क्या कहेंगे आप? जब उसने दूध देना बंद कर दिया और आगे भी कोई उम्मीद नहीं रही तो अब आप बात करेंगे उन लोगों से जो इसकी गोश्त काटे और गोश्त बेचे। आएंगे कस्साब और आप उस भैंस को जो लाखों रुपए की कीमत की भैंस थी कुछ हजारों में बेच देंगे। क्यों ऐसा हुआ? भैंस तो वही है। नतीजा ये निकला कि जिस काम के लिए आपने उसे रखा था वो उस काम को अदा नहीं कर रही, इसलिए वो इस लायक हो गई कि कसाईयों के यहाँ जाकर के कटे। यही समझ लीजिए
लीजिए आप इंसान के बारे में। इंसान को अल्लाह ने इसलिए पैदा किया है कि वो हमारी इबादत करे, और जब हम उसकी इबादत से हट जाएंगे तो अल्लाह ऐसे जालिमों को मुसल्लत कर देगा जो ये हमें सबक सिखा देगा कि तुम इस लायक हो ही नहीं, निकलो यहाँ से, जाओ, तुम इस मुल्क में रहने के लायक नहीं। बहुत सारी मिसालें आज मौजूद हैं, वक्त नहीं जो मैं उसे बयान करूं, बस खुलासे के तौर से ये कह रहा हूं कि देखो हमारी मस्जिदें ऐलान कर रही हैं कि हमारे यहाँ कोई नमाजी नहीं। आज भी हाल ये है, इतनी तकरीरें सुनने के बाद कि मस्जिदें खाली पड़ी, नौजवान बिल्कुल मसाजिद की तरफ नहीं जा रहा। बड़ी उम्र के लोग जो नमाजें पढ़ लिया करते थे बस गिन सुन करके उतने ही रह गए। तो ये नौजवान आखिर कब अपनी जिंदगी संवारेंगे? आज इन्हें इस मुल्क का मंजर नजर नहीं आ रहा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। तो भाई अमल करो, जो कुछ सुना है बुजुर्गों की जुबानी उसके ऊपर अमल करने की कोशिश करो। और हदीस में आया है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर के ऊपर अपनी उम्मत को वो शरबत पिला रहे होंगे कि उसका एक घूंट पीने के बाद कभी प्यास नहीं लगेगी, वो एक खुशबूदार शरबत होगा, उसकी नज़ीर उसकी मिसाल दुनिया में पेश नहीं की जा सकती। कुछ लोग आएंगे उन्हें रोक दिया जाएगा, कहा जाएगा, कुछ फरिश्ते कहेंगे अल्लाह के रसूल ये तो आपके उम्मती हैं, लेकिन हुजूर फरमाएंगे नहीं ये मेरे उम्मती नहीं है, मेरे उम्मती वो हैं जिन्होंने मेरी बातों के ऊपर दुनिया में अमल किया, इसलिए उन्हें हौज़े कौसर के ऊपर आने से महरूम कर दिया जाएगा। तो सोचो कि अमल हमारा कहाँ जा रहा है। इसलिए भाई आज ये शायद 8वें नंबर का जलसा आ रहा है और एक 9 नंबर का जलसा एक और भी होने वाला है। अब सोचो इतनी तकरीरें सुनने के बाद में हमने अपनी जिंदगी कितनी बदली, और अगर नहीं बदली तो बड़ा अफसोस, फिर तो अल्लाह की तरफ से हुज्जत कायम हो जाएगी कि तुम्हें इतना सुनाया और इतना सुनाने के बावजूद तुमने अपनी जिंदगी नहीं बदली तो तुम इस लायक हो ही नहीं कि तुम्हें जमीन के ऊपर रखा जाए। तो अल्लाह हमारी जिंदगियों को बदले। जरा वक्त खिंच गया क्योंकि असर की नमाज का वक्त भी है, इसलिए मैं ये दरख्वास्त करूंगा इन मस्जिदों को आबाद करो। ये मस्जिदें हमारे और आपके लिए बद्दुआ कर रही हैं। फरमाया है हदीस में, हुजूर ने इरशाद फरमाया है कि अगर मस्जिद में नमाज पढ़ने वाले नहीं जाते तो वो मस्जिद महल्ले वालों के लिए बद्दुआ शुरू कर देती है, और उस बद्दुआ का असर ये होता है कि ये महल्ला तबाह और बर्बाद हो जाता है। मस्जिदें बहुत बन गई लेकिन वीरान नजर आ रही हैं, इसलिए कोशिश करो अपनी जिंदगी बदलो। अल्लाह मुझे और आपको तमाम दीनी बातों के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अब दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व बारिक व सल्लिम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। अल्लाह तो अपना फजलो करम फरमा। अल्लाह हमने जो कुछ सुना है उसके ऊपर अमल करने की तू हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाह दीन के ऊपर अमल करने की मजबूती के साथ हमें ताकत और कुव्वत पैदा फरमा। इस मुल्क में और दुनिया के तमाम मुल्कों में अल्लाह जो तेरे नाम लेवा हैं, जो मुसलमान हैं, अल्लाह तो उनको अमन और सुकून की जिंदगी अता फरमा। अल्लाह हमारे घरों में खैर बरकत अता फरमा। जिन लोगों ने यहाँ कुछ जिन बच्चों ने कुरान पाक हिफ्ज किया है, इनके हिफ्ज कराने में जिन असातिज़ा ने मेहनतें की, जिन जिम्मेदारों ने इनके लिए इंतजामात किए, जिन लोगों ने इनके कुरान पाक की तालीम के लिए पैसों का इंतजाम किया, जिन लोगों ने इनके हक में दुआएं की, अल्लाह इन तमाम की मेहनतों को कबूल फरमा और ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह हमको अपने दीन के ऊपर अमल करने की तौफीक अता फरमा। जब तक हम दुनिया में रहें तो अल्लाह ईमान वाली जिंदगी दे, और जब दुनिया से रुखसत हों तो अल्लाह ईमान के साथ उठा। वसल्लल्लाहु ताला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।